बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम मिस्टर हायर्स चैप्टर नंबर 16 से एग्जाम्पल 16.13 सॉल्व करेंगे, जो कि एक्टिव फिल्टर के बारे में है और इसके लिए बहुत पुरजोर फरमाइश है। आइए देखते हैं। पहले बेसिक्स थोड़ा सा समझ लें। ये लो पास फिल्टर आपने आरसी फिल्टर इसको कहते हैं। इनपुट है और आउटपुट है, और आमतौर पे जब इसको हम सॉल्व करने के लिए एस डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाते हैं तो इस कैपेसिटर जो है वो 1/SC लिखा जाता है। तो हम इसी को यूज़ करेंगे सर्किट में। और यहाँ से अगर हम VDR वोल्टेज डिवीजन रूल के ज़रिए V आउटपुट मालूम करना चाहें तो क्या होगा कि V इन डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस मल्टीप्लाइड बाय जिसके क्रॉस हमने मालूम करना है, तो ये हमारा V आउट हो जाएगा। और यहाँ से हम चाहें तो V आउट ओवर V इन इस फॉर्म में लिख लें यहीं से, और इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे, आप LCM ले लेंगे तो ये फाइनल फॉर्म आ जाएगा। इसको आप करके देखिए खुद। तो इसको हम कहेंगे ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द RC फिल्टर, RC लो पास फिल्टर। अब ये लो पास फिल्टर कैसे है, ये देखिए। आमतौर पे लो पास फिल्टर, जो आइडियल लो पास फिल्टर होता है, उसका ये है कि एक पास फ्रीक्वेंसी तक इसने बिल्कुल अटेनुएट नहीं करना सिग्नल को, और उसके बाद ये बिल्कुल उसको जीरो कर देना आउटपुट। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ तक कोई अटेनुएशन नहीं है, उसके बाद ये अटेनुएट करते करते तो इस तरह से इस शेप में जाके वो जीरो होता है यहाँ पे आके। और सवाल ये है कि हम इसके कहाँ तक हम कंसिडर करें, कि इस पॉइंट तक कंसिडर करें, यहाँ तक कंसिडर करें कि यहाँ पास कर रहा है, या यहाँ पे कंसिडर करें कि यहाँ तक पास कर रहा है। तो इसके लिए एक पॉइंट मार्क किया है जो साइंसदानों ने, वो इसको कहते हैं 3 dB डाउन पॉइंट। ये डेसिबल्स में है, तो 3 dB यानी जो इनिशियल उसके जो भी लेवल है उससे 3 dB डाउन। और इसको आप नॉर्मल रेशियो में अगर देखेंगे तो ये 70.7% ऑफ द फुल वैल्यू पे जब आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि जी ये बस यहाँ तक ये पास करेगा। और वो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो पॉइंट हो उसको हम कहते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, या कहीं पे भी इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है 1/RC। इसको हमने याद रखना है, इसको हम आगे यूज करेंगे। तो ये हो गया RC फिल्टर। RC फिल्टर में सिग्नल एम्पलीफाई नहीं होता, बल्कि सिग्नल ये देखिए ग्रेजुअली रिड्यूसेस, यानी यहाँ से इस पॉइंट पे मेन से कम है, 0.707 या 77% पे है, ये कम है। तो अगर एम्पलीफाई करना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक्टिव फिल्टर यूज करते हैं। एक्टिव फिल्टर यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ये फिल्टर है, आपने यकीनन इसके टाइप्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करेंगे, यानी इस टर्मिनल पे जो सिग्नल देंगे वो आउटपुट पे एम्पलीफाइड होके आ जाएगा, लेकिन वो इन्वर्ट नहीं होगा। इसी की एक और टाइप है जो इन्वर्टिंग है, इसलिए हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये नॉन इन्वर्टिंग। और नॉन इन्वर्टिंग फिल्टर की जो गेन है वो इस तरह से है कि 1+RF/R1। RF जो है वो फीडबैक रेजिस्टेंस है, और R1 इनपुट रेजिस्टेंस या ग्राउंड रेजिस्टेंस जो भी कह लें आप इसको। तो ये वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है, इसको भी हमने यूज करना है। अब आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। डिजाइन एंड एक्टिव लो पास फिल्टर with a cutoff frequency of 10 kHz and a voltage gain of 40 dB। इस सवाल में दो चीजें हैं एक्चुअली। तो दो चीजें क्या है, एक तो है कि लो पास फिल्टर आपने डिजाइन करना है जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 kHz है। दूसरे ये है कि आपने एक एक्टिव फिल्टर डिजाइन करना है जो कि गेन 40 dB तक गेन दे। उम्मीद है आपको डीबी के कॉन्सेप्ट है क्लियर। अगर नहीं तो मेरी वीडियो है, उस पर आप इसको देख लीजिए। बहरहाल मैं यहाँ पे भी समझाऊंगा इसको। तो जैसे हमने डिस्कस किया, हमें एक लो पास फिल्टर लगाना पड़ेगा और उसके साथ एक एक्टिव फिल्टर लगाना पड़ेगा ताकि वो उसको एम्पलीफाई कर सके।
तो पहले हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को हम देखेंगे। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के जैसे हमने कहा कि गेन, ये फॉर्मूला है 1+RF/R1, और वोल्टेज गेन क्या होता है, V out/V in। अब इसके V in ये है V+, इसलिए हम V+ लिख रहे हैं, और यहां से इसको हम मैनिपुलेट कर लेंगे तो V out हो जाएगा V in या V+ 1+RF। इस फॉर्मूले को हम आगे यूज करेंगे। अब आ जाते हैं हम लो पास फिल्टर। तभी हमने देखा कि लो पास फिल्टर के लिए ये फॉर्मूला है कि इसके आउटपुट जो है वो इनपुट और 1/1+SR, यहाँ पे R2 है तो इसलिए R2C लिखा है। ये दोनों फार्मूलाज हम यूज करेंगे। तो जैसे मैंने बताया पहले कि हम इसको गेन वाले को हम पहले निकाल लेंगे। गेन हमने स्पेसिफाई किया इसने कि 40 dB गेन हो। ओके, तो 40 dB गेन को हम कैसे समझेंगे? गेन का ये फॉर्मूला है कि ये 20 log ऑफ समथिंग जो है वो बराबर हो जाता है dB के। तो अब हमारे केस में क्या होगा कि 20 log ऑफ द गेन यानी V out/V in ये बराबर होना चाहिए 40 dB। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि log ऑफ दिस बराबर हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 20 यानी 2 के। तो V/V+ मालूम करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो ये एंटी लॉग हो गया, और आप, आई होप आप अपने कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेना आपको आता है, तो उससे जब आप लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हम इसको। ये हमारा कैलकुलेटर है जी, हमने इसको क्लियर कर दिया, और यहाँ पे देखें ये लॉग है, तो एंटी लॉग इसका ऊपर वाला है, तो हम पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये एंटी लॉग आ गया। अब 2, एंटी लॉग ऑफ 2, तो ऊपर हम 2 लिखेंगे और इक्वल साइन, तो ये देखिए 100 आ गया। तो ये 100 आ गया जब हम एंटी लॉग हमने लिया। अच्छा, तो ये अब गेन का हम काम करें गेन वाले फिल्टर पे। अब ये इस रिलेशन, ये भी रिलेशन हमारे पास है, एक तो हमने वैल्यू निकाल लिया इसका। अब यहाँ से हम RF और R1 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमने पुट कर दी 100 जो यहाँ से निकाला था, और इसको मैनिपुलेट करेंगे तो ये RF/R1 99 हो गया। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि RF इज इक्वल टू 99 R1। तो अब डिज़ाइन के क्वेश्चंस में अस्यूम करना पड़ता है एक। अब यहाँ पे हम R1 को फर्ज कर लेंगे। R1 आप 1 ओम लें तो ये 99 ओम हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली एक्टिव फिल्टर्स में कम से कम जो है वो किलो में लेते हैं, तो हम इसको 1 किलो लेंगे। R1 1 किलो ले लिया हमने, तो RF 99 किलो हो गया। तो ये हमारा फिल्टर डिज़ाइन हो गया, इधर वाला एक्टिव फिल्टर ये 99 किलो और ये 1 किलो। अब हमने इसको डिज़ाइन करना है, तो इसका फॉर्मूला है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का, ये फॉर्मूला है। इस वाले को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज है। याद रहे कि ये ओमेगा है, यहाँ पे किलो हर्ट्ज का है, यानी 2πf वो 10 किलो हर्ट्ज के, जिसमें f 10 किलो हर्ट्ज है। तो ओमेगा इज 2πfc और fc इज 10 किलो हर्ट्ज। तो 10 किलो हर्ट्ज हमने लिख लिया, तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब ये बराबर है 1/RC के। हमारे यहाँ R2 है तो हम R2C लिख लेंगे, और यहाँ से R2 इस फॉर्मूले में आ जाएगा। अब जहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस गिवन हो, वहाँ पे कैपेसिटेंस को फर्ज करते हैं, क्योंकि हर वैल्यूज के कैपेसिटेंस मिलना मुश्किल हो जाता है, जबकि आप रेजिस्टेंस को जोड़ तोड़ के भी बना सकते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कैपेसिटेंस को फर्ज कर लेंगे, और ये हम फर्ज करें कि 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो अब ये 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर जब हो जाएगा तो R2 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 1 इसके वैल्यू पुट करके, वो 15.9 ओम आ गया। तो अब ये हमारे दो वैल्यूज हो गए, 1 माइक्रोफैरड और 15.9। तो ये सर्किट डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली आपको चाहिए कि आप देखें कि क्या ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, जब आप आगे फिल्टर डिज़ाइन प्रॉपर पढ़ेंगे तो उसमें देखिए ये
आप गूगल पर सर्च करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसमें ये वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये 15 है, उसके बाद 16 है, तो 15.9 के रेजिस्टेंस आपको बाजार में नहीं मिलेगा। तो इसके जगह पे आप प्रैक्टिकल सर्किट जब डिज़ाइन करेंगे तो उसमें 16 ओम रेजिस्टेंस आप यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।